देश में बढ़ती असहिष्णुता के आरोपों से पीएम मोदी का साफ इंकार। इकोनॉमिस्ट में लेख लिखकर कहा, भारत की सामाजिक बुनियाद बेहद मजबूत। विवाद बढ़ने के बाद मोदी विरोधी अनीश कपूर की जयपुर के जवाहर कला केंद्र से छुट्टी। मोदी सरकार को बताया था हिंदू तालिबान। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करने वालों के लिए उम्र कैद की सजा को मंजूरी। भारत के 150 नौजवानों पर आतंकी संगठन की नजर, जिहादी बनाने की फिराक में आईएसआईएस, खुफिया अलर्ट जारी। आतंकी मुठभेड़ में शहीद कर्नल संतोष का पूरे सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन। महाराष्ट्र के सतारा में मासूम बेटी ने दी मुखाग्नि। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। यूपी में आधे से ज्यादा लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन सैफई में नेताजी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। किसानों के जख्म पर मरहम लगाने की बात तो छोड़ दीजिए, नमक छिड़का जा रहा है। किसान के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है, और वहीं सैफई में ठुमकों के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। जी हां, यूपी में 75 में 50 जनपद की सूखे की मार सामने आई, लेकिन सैफई महोत्सव की तैयारी में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। नेताजी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यूपी पर अकाल का साया, 50 जनपद सूखाग्रस्त घोषित। उत्तर प्रदेश के किसान बेहाल हैं। राज्य के कई इलाकों में कम बारिश होने की वजह से अकाल की स्थिति बन गई है। राज्य सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है और 50 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। बारिश की कमी और मौसम की बेरुखी के चलते इन जिलों में किसानों की हालत बेहद खराब है। हालत इतने खराब हो गए हैं कि कई इलाकों में तो किसानों ने धान, चरी और दलहन की खड़ी फसलों को काटकर जानवरों को खिला दिया है। किसानों के पास अगली फसल के लिए पैसे नहीं है, लेकिन सरकार राहत के नाम पर सिर्फ ये कह रही है कि किसानों से बकाये की वसूली सख्ती से नहीं की जाएगी। बस सरकार इतनी ही खानापूर्ति करके जश्न की तैयारियों में जुट गई है। किसानों के दर्द पर मरहम की बजाय जश्न की तैयारी। सैफई में मुलायम के जन्मदिन की जबरदस्त तैयारी। यूपी के 50 जिलों की करोड़ों जनता भूख प्यास से तरस रही है। उनके घर में खाने का अनाज नहीं है, लेकिन मुलायम के जन्मदिन के जश्न के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। पानी नहीं बरस रहा साहब, नहीं चले भूखे प्यासे चले फिरते हैं साहब। क्या करें, चले जा रहे हैं भूखे प्यासे चले फिरते, कोई काम धंधा नहीं चल रहा है। कहाँ जिंदा नहीं बच गया है, सुंदर सुंदर नहीं बच रहा। सैफई में चल रही जन्मदिन की तैयारियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यूपी में सूखे जैसी कोई बात ही नहीं है, बल्कि यहाँ तो जरूरत से ज्यादा ही कुदरत मेहरबान है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह के जन्मदिन के मौके पर इस साल भी मेगा शो होने वाला है। 5 स्टार बर्थडे के लिए सैफई में जश्न की तैयारी जोरों पर है। करोड़ों रुपए खर्च करके नेताजी के जन्मदिन को 5 स्टार बर्थडे बनाया जाएगा। स्टेडियम की सजावट में 10 करोड़ और जिस मंच पर बड़े बड़े सितारे परफॉर्म करेंगे, उस मंच की सजावट में 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्टेज बनाने के लिए मुंबई से आई टीम लगी हुई है। सैफई में करोड़ों की फिजूल खर्ची, किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा। अखिलेश यादव के मंत्री सूखे से लड़ने के लिए कोई कदम उठाने की जगह वो मुलायम सिंह की जन्मदिन की तैयारियों में लगे हुए हैं। वो नेताजी के जन्मदिन को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। देश के जाने माने संगीतकार AR रहमान 300 लोगों की टीम के साथ अपने गीत संगीत से कार्यक्रम को मधुर बनाएंगे। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और संजय खान समेत तमाम दिग्गज बॉलीवुड हस्तियां कार्यक्रम में 4 चांद लगाएंगी।
नेताजी के जन्मदिन के जश्न में फिल्म, उद्योग, राजनीति और अन्य क्षेत्रों की देश की जानी मानी हस्तियों समेत करीब 1 लाख लोग शरीक होंगे। यानी सैफई में जनता के पैसे से जश्न मनाने के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। इस ताम झाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, जो सूखे की मार झेल रहे किसानों पर जख्म पर नमक छिड़कने जैसा होगा। लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी और सैफई से अशोक राज, लाइव इंडिया के लिए। 22 नवंबर को सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है, लेकिन उससे पहले ही तैयारियों को लेकर चर्चा पूरे सूबे में है और इसकी फिजूल खर्ची को लेकर नेताजी का 5 स्टार बर्थडे विपक्षियों के निशाने पर है। आपको बता दें कि पूरे आलीशान तरीके से नेताजी का जन्मदिन को मनाने की तैयारी है, लिहाजा इसको लेकर सैफई में कैसी तैयारियां हैं, इसका जायजा लिया लाइव इंडिया संवाददाता अशोक राज ने। पूरे सैफई में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन का पोस्टर और AR रहमान का आयोजन का पोस्टर से सैफई को रंग दिया गया है। आप देख सकते हैं कि AR रहमान का एक तरफ पोस्टर और दूसरी तरफ नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन का पोस्टर लगा दिया गया है। अमूमन पूरे सैफई और इटावा में ऐसे ही पोस्टर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि एक सस्पेंस था कि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन वाली रात को कौन से सितारे परफॉर्म करेंगे, लेकिन इस पोस्टर से साफ हो गया है कि AR रहमान अपनी टीम के साथ सैफई में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन वाली रात को परफॉर्म करने जा रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि AR रहमान ने अपने ट्वीट के जरिए ये संदेश दिया था कि 21 तारीख को सैफई में वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे उस अवसर पर। लेकिन इस पोस्टर में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि पौधारोपण की समय पर वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये कोइंसिडेंट ही है कि 21 तारीख की रात को ही मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन है और भव्य तरीके से सैफई में मनाया जा रहा है। तो इस पोस्टर से एक बात तो साबित हो जाती है कि AR रहमान जिस रात को परफॉर्म कर रहे हैं उसी रात को सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन समारोह भी है। लेकिन हम आपको बता दें कि पोस्टर में अगर देखें आप मुलायम सिंह के पोस्टर में, तो उन्होंने साफ तौर पे लिखा है, गांधी और लोहिया की हो तस्वीर, मुलायम बदलोगे आप ही देश की तकदीर। तो ये संदेश के साथ जिस तरीके से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं एक व्यक्ति के जन्मदिन पर, उससे कहीं ना कहीं विरोधी खेमा है वो लगातार मुलायम सिंह और उनकी पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार को घेर रही है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ अशोक राज, लाइव इंडिया, सैफई। तो देखा आपने कितना भव्य आयोजन करने की तैयारी यहां पर है, लेकिन लाइव इंडिया कुछ सवाल उठा रहा है। इस आयोजन को लेकर नेताजी के जन्मदिन को जैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसे लेकर सूखे की मार झेल रहे किसान, उनको राहत कब मिलेगी? ऐसे वक्त में जब राज्य में कई इस तरह की दिक्कतें हैं, जहां सरकार को जूझना है, चुनौतियों का सामना करना है, राहत पहुंचानी है, किसानों को मुआवजा कब मिलेगा? बड़ी दिक्कत है किसानों से की जो दिक्कत है उससे निपटने की। जनता की गाढ़ी कमाई खर्च यहां होने वाली है। एक ऐसा आयोजन हो रहा है जो अलग तरीके की समाजवाद की तस्वीर सामने रख रहा है। यूपी में अकाल, लेकिन सैफई माला माल क्यों? इससे पहले भी सैफई इस तरह के आयोजन का केंद्र बना रहा है, जहां विवाद हुए हैं, जहां पर फिजूल खर्ची को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा गया, लेकिन ये आयोजन नहीं रुके। किसानों को राहत से पहले इस तरह के आयोजन क्यों? यूपी जुर्म से बदहाल, पर सालगिरह पर करोड़ों बर्बाद क्यों किए गए? और इसी पर हम बात करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ विजय बहादुर पाठक और कांग्रेस पार्टी की ओर से देवेंद्र त्रिपाठी साहब हमारे साथ फोन लाइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय बहादुर जी, पहला सवाल आपसे, इस आयोजन को लेकर एक तस्वीर हमने दर्शकों के सामने रखी, क्योंकि ऐसे फिजूल खर्ची की आप बात करेंगे, तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती हैं। एक बड़ा आयोजन है, करोड़ों रुपए आप लुटाए जाएंगे, जनता की गाढ़ी कमाई है, ये कैसा समाजवाद है? नहीं, देखिए, जो आप खबर दिखा रहे हैं उस खबर पर तथ्यात्मक मोहर है। सरकार ने कल ही आधिकारिक तौर पर राज्य में जिन 50 जिलों को सूखे की स्थिति से को इंगित किया है उसमें इटावा भी है, और उसी इटावा जनपद में सैफई भी आता है।
जब ये सरकार मान रही है कि उस जिले का किसान सूखे से तबाह हो गया है, परेशान है, और ऐसे में उसकी छाती पर मूंग दलने के लिए जब एक भव्य समारोह में सरकार के खर्चे पर यह सारे आयोजन होंगे तो स्वाभाविक रूप से किसान के मन में पीड़ा होगी, क्योंकि सरकार जनता द्वारा चुनी होती है। और मैं आपको स्मरण दिलाऊं तो मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव उस मंच पे मौजूद थे। मुलायम सिंह ने कहा कि अपने जब लोकसभा क्षेत्र में गए तो उन्होंने कहा कि किसान और मुसलमान ने यह सरकार बनाई है। हाँ। अगर किसान और मुसलमान ने सरकार बनाई है तो हाँ। उस किसान के को आप कुछ दे नहीं सकते हैं तो उसको चिढ़ाइए तो मत। बिल्कुल, यहां सरकार चिढ़ा रही है और इसी कारण मुलायम सिंह के का जन्मदिन विवादित हो, यह काम न तो कोई चैनल करता है न तो कोई प्रतिपक्ष करता है, यह करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं। बार बार इसके आयोजनों को लेकर सवाल खड़े होते हैं जी। पिछली बार तो मोहम्मद आजम खां कम से कम ये स्वीकार करने की स्थिति में थे कि उस आयोजन पर जो खर्च हो रहा है वो दाऊद का पैसा है, आतंकवादियों का पैसा है, लेकिन इस बार तो अभी कोई सामने भी नहीं आया ये कहने के लिए। मैं आऊंगा इस पर कि जिस तरह के आयोजन पर आप लगातार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन उन सवालों के बावजूद आयोजन होते हैं, ये चौंकाने वाली बात है, विवाद अपने आप पैदा हो जाते हैं। देवेंद्र जी, किसानों की बदहाल स्थिति किसी से छिपी नहीं है। 50 जिले सूखे की मार झेल रहे हैं, उनको मुआवजा कब मिलेगा एक बड़ा सवाल है। आप मरहम नहीं लगा सकते तो कम से कम नमक तो मत छिड़किए, एक सवाल तो है समाजवादी पार्टी सरकार के लिए। नहीं, सवाल ये है कि आज जो सैफी में आयोजन किए जा रहे हैं ये पैसा किसका है, किस कीमत पर, किसकी कीमत पर किए जा रहे हैं, और सबसे बड़ा अपमान किसका है? समाजवाद का मुखौटा ओढ़ने वाली समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया माननीय मुलायम सिंह जी। आज सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी होता तो लोहिया होते, कोई होता तो आचार्य नरेंद्र देव जी होते। बिल्कुल, या तो आप समाजवाद की बात न करिए, समाजवादी पार्टी नाम न रखिए, और अगर रखते हैं तो उसकी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़िए। हमें लगता है कभी कभी देख करके आश्चर्य भी होता है कि कहां से ये सीखा है इन लोगों ने। समाजवादी तो पहले के समाजवादी जो थे, मजलिमे जी थे, बहुत सारे ऐसे लोगों को लोगों ने देखा है कि जितने साधारण तरीके से रहते थे जनता के बीच में, जनता की तरह, लेकिन आज माननीय मुलायम सिंह जी को अपने आप को उस तरह दिखाने की क्यों कोशिश करनी पड़ रही है जिस तरह से बहुत सारे ऐसे नेता हिंदुस्तान के जो अपने आप को उस मंच की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से फिल्मी हस्तियां करती हैं अपने किसी भी फिल्म के प्रमोशन के लिए। वक्त है अब ये सरकार का जितने भी दिन थे अब सारे के सारे दिन खत्म होने वाले हैं। देवेंद्र जी, आप एक बात बताइए, आप जो समाजवाद के बदले चेहरे पर अपनी टिप्पणी रख रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, जनता उस बात को समझ रही है, आप छोड़ दीजिए पुराने समाजवाद को, ये नई तस्वीर है। लेकिन पार्टियां, राजनेता तो समझते होंगे राजनीतिक फायदे के लिए अगर ये किया जा रहा तो आप समझा दीजिए बतौर राजनेता, क्या इस पर दूरदर्शिता है, क्या नजर आता है पार्टी को? बार बार आयोजन विवादित होते हैं लेकिन फिर भी आयोजन होता है। देखिए, अगर हम मुलायम सिंह जी के जन्मदिन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के उस दौरे की भी बात करनी होगी जो विदेशों में जाकर के जिस तरह से कंसर्ट किए जा रहे हैं। हाँ। जिस तरह से हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। हाँ। जो लगता ही नहीं कि ये किसी प्रधानमंत्री का किसी देश के लिए दौड़ा है। हाँ। लगता है अपने आप को दिखाने के लिए, एक्सपोज करने के लिए, एक्सपोजर के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। हाँ। अगर प्रधानमंत्री, हमें आश्चर्य तब भी होता है कि ये सारी चीजें माननीय मोदी जी ने मुलायम सिंह जी से ली है या मुलायम सिंह जी ने मोदी जी से ली है। ठीक है विजय बहादुर जी, भी हो सकता है कि इस कौन किससे सीख रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं जहां पर सैफी में मुलायम सिंह जी अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, ये सिर्फ फिल्मी कलाकारों के लिए ही है या मोदी जी का भी दौरा वहां होने वाला है? सवाल उठाया, जवाब सुन लीजिए, आएंगे, आप जवाब सुन लीजिए विजय बहादुर जी। तक इनकी बैसाखियों से केंद्र में सरकार चलाने वाले और सोनिया राहुल को संसद पहुंचाने में समाजवादी पार्टी की भूमिका है, उसकी कृपा पर संसद में दोनों नेता इनके पहुंचे हैं। स्वाभाविक है उनके बचाव में दाएं बाएं से कांग्रेस उतरेगी और इस आयोजन को मोदी के उन आयोजनों के बराबर लाकर खड़ा करके एक कुतर्क से बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे आयोजन में मुलायम सिंह के जन्मदिन के मनाने में सरकार का कितना पैसा लग रहा है, यही तो बात है। अगर उनके कांग्रेस को पता हो तो कांग्रेस से बता दे,
और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे जन्मदिन मनाए ना, हर मंडल में बनाए, हर बूथ में बनाए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो काम किए उन नीतियों का प्रचार करे, मुलायम सिंह के जो अच्छे काम है उनका जीवन व्यक्ति है प्रचार करे, हर पार्टी करती है। लेकिन जब सरकार के पैसे से अपनी पार्टी के प्रमुख का जन्मदिन मनाएगी तो संवैधानिक स्थिति में इस सरकार में कोई भूमिका उनकी नहीं है। उनका जन्मदिन सरकार के पैसे से जब मनाया जाएगा तो ये सारे सवाल खड़े होंगे कि जिस राज्य में सूखे की स्थिति से किसान बिलबिला रहा हो, जिस जनपद में आप मनाने जा रहे हैं उस जनपद में आपने खुद ही घोषित किया कि कम वर्षा के कारण वो सूखाग्रस्त जिला है, किसानों को राहत दी जानी चाहिए। और जब आप राहत की बात करेंगे तो जिस तरह से फूलों की लड़ी लग रही है, जिस तरह से पैसों की बर्बादी हो रही है, जिस तरह हवाई पट्टी पर इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो ये मुलायमवाद नहीं है। नहीं, और ये मुलायमवाद और है कि जो नहीं, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि इस तरह के आयोजन को लेकर आप बहुत वाजिब सवाल भी कुछ उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है, विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए कि सरकार अगर इस तरह का आयोजन कर रही है जिसमें जनता की गाड़ी कमाई लग रही है, आप उठाइए सवाल। लेकिन ये सवाल आपने पिछली बार भी उठाया, आपने तमाम तर्क सामने रखे, ऐसा लगता है कि विपक्ष नगण्य हो गया सरकार के सामने, आपकी बातों की तो बिल्कुल अनदेखी हो रही है। देखिए, लोकतंत्र में प्रतिपक्ष विषयों को उठाकर जनता के बीच में जाता है। हाँ। और मैंने कल भी आपके डिबेट पर चर्चा हो रही थी, उत्तर प्रदेश में अभी कल ही कोर्ट ने पूछा है कि रोज रोज सरकार ट्रांसफर करेगी, कुछ काम करेगी। यह सरकार अपने स्वीकृत बजट का पैसा नहीं खर्च कर पा रही है जो वर्क कल्चर उत्तर प्रदेश में है। तो जब सरकार नहीं काम कर पा रही हो, असली मालिक तो जनता है, जनता के बीच में जाएं। पिछली बार भी जब ये सारे सवाल हुए तो इनके नेता ने कहा कि साहब यह पैसा तो आतंकवादियों से मिला है, हमने दाऊद से लिया है। लोग चुप हो गए कि भाई जब दाऊद पैसा दे रहे हैं, आतंकवादी पैसा दे रहे हैं तो क्या करना है? लेकिन जब उसके भुगतान की स्थिति, आपको इस बात को लेकर नहीं, हमने चुप हो गए। हाँ। हमने तब भी ये कहा था, और जब भुगतान की स्थिति आई तो जो टेंट कनाट और जो कुर्सियां लगी थी उन सारे का पैसा लगभग 8 से 9 करोड़ रुपया भुगतान सरकार के खजाने से हुआ। तो इन विषयों को बार बार सदन की स्थिति है कि सदन में देखिए, लोकतंत्र में बहुमत हो अच्छी बात है, पर बहुमत का अत्याचार ना हो। विधानसभा में भी जब ये सवाल उठता है, बहुमत है, बहुमत के उस नाते सरकार उस बात को सुनती नहीं है। सड़क पर आप उठाइए, आप भी इतनी बार से कर रहे हैं, सरकार का एक प्रवक्ता आगे आकर के, ऐसा तो है नहीं कि आपके टीवी पर जो खबर चल रही है वो लोग देखने चल रहे हैं, कोई एक व्यक्ति उनकी पार्टी में भी स्पोक्स पर्सन है आकर बताते कि नहीं साहब हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे ये जन्मदिन मना रहे हैं, आप उसको भी दिखाते। लेकिन कोई आदमी बताने की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि तर्क नहीं है, ठीक है, उत्तर नहीं है, ठीक है, उत्तर नहीं है, इसलिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा। बार बार सवाल उठाएंगे कि जनता भी इस बात को समझ पाए, लेकिन विपक्ष की भूमिका को लेकर इसलिए सवाल कि 4 दिन सवाल ना उठाए जाए, इसको लेकर आप जनता के बीच जाइए। जनता की गाड़ी कमाई खर्च हो रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक के लिए रुकना होगा यहाँ पर, बहुत जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए लाइव इंडिया। आप है यार, हम आप लगे, हम आपसे थोड़े, हाँ हम आपसे आज टेली लाइव में देखिए, ना ले पाएंगे मनमानी फीस, ना होगा डोनेशन का पंगा, प्राइवेट स्कूलों पर केजरी का चाबुक, दुकान नहीं स्कूल चलाओ, शाम 6:30 पर। जब आतंकी खेल रहे थे खून की होली, इंसानियत पर हो रही थी गोलियों की बौछार, दहशत की जिंदा तस्वीरें, दहला देगा वीडियो, आज रात 9 बजे। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं, सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो,
और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। सैफई में नेताजी की तैयारी के लिए कोलकाता समेत यूपी के कई जिलों से फूल मंगवाया गया है। तैयारियों में लगने वाले फूलों से सैफई का स्टेडियम पटा पड़ा है। आइए आपको दिखाते हैं लाइव इंडिया संवाददाता अशोक राज ने तैयारियों को लेकर कर्मचारियों से क्या बातचीत की और इसकी तैयारी कैसी है। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के लिए बाहर से फूल मंगाया गया है। वैसे तो ये स्टेडियम का गेट है और यहां पर स्टेडियम का द्वार है, लेकिन फिलहाल ये पूरा फूल से यानी फूल गोदाम हो गया है। आप देखेंगे तो ये मालाएं स्पेशली मंगाए गए हैं मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के लिए, और कई 100 किलो ऐसी मालाएं हैं जो कि मंगाए हैं। अगर आप देखें तो देखिए ये सूख ना जाए, इसके लिए इसको गत्ते में रखा गया है भिगाकर, ताकि इसकी ताजगी बरकरार रहे। और आप देख सकते हैं कि गेंदे का फूल लाल, पीला और कई तरीके के गेंदे के फूल मंगाए गए हैं। बस इतना ही नहीं है, हम आपको आगे भी दिखाते हैं एक तरीके से फूल का जखीरा, और यूं कहें कि पूरा स्टेडियम फूल का गोदाम हो गया है। ये जो मालाएं बनाई हुई हैं आप देख सकते हैं कि थोक के भाव में, और कई 100 किलो ऐसे फूल की मालाएं बनाई हुई हैं, और ये माला इस्तेमाल होंगी मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर। तो आपकी निगाहें जहां भी जा रही हैं वहां माला ही माला है, यानी कि फूल की बौछार। और मुलायम सिंह यादव का जब जन्मदिन मनाया जाएगा तो समझिए कि पूरा फूल नुमा होगा सैफई। आप भी आइए और देखिए कि किस तरीके से यहां पर फूल को मंगाया गया है माननीय मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फूल है, इस फूल को इसलिए संजो कर रखा जा रहा है कि जब मुलायम सिंह यादव का जब जन्मदिन का केक कटेगा, और देखिए ये फूल की वेराइटीज हैं, ये फूल शिमला से मंगाए गए हैं स्पेशली मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के लिए। फूल क्या क्या कहलाता है, क्या नाम है इसका? ये इसका नाम जरबेरा है साहब। जरबेरा है, आर्किड है, आर्किड अभी आ रहा, अभी गाड़ी आ रही रात में। वो कितना है? वो भी है करीब 10 पेटी माल है वो। अच्छा, अगर ये बताएं भाई साहब कि जैसे एक ये है, ये थोक है, अगर हम इसको बाजार में लेने के लिए जाएं तो ये कितने का मिलेगा? ये कम ना 80 रुपए का एक बंडल है। देखिए जिसका इंतजार होता है, फूलों का राजा कहते हैं, गुलाब के फूल का भी यहाँ पर भंडारा है। और फूल आप समझ सकते हैं कि किलो और कई 100 किलो के हिसाब से यहाँ पर मंगाए गए हैं। आपको हम आगे भी दिखाते हैं कि फूल कितना है। देखिए ये जो है ये एकदम ताजा रखे गए हैं गुलाब के फूल, और इन सभी फूलों का इस्तेमाल मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन पर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि 100 टन के करीब ऐसे फूल मंगाए गए हैं कलकत्ता से और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से। तो कल यानी कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि जब मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन समारोह होगा उस समय पूरा स्टेडियम सैफई का फूल से यानी फ्लावर से चकाचौंध होगा। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ अशोक राज, लाइव इंडिया, सैफई। पूरी कोशिश हो रही है कि इस तरह के आयोजन में कोई कमी ना रह जाए। विजय बहादुर पाठक साहब बीजेपी से और देवेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं।
देवेंद्र जी, इस तरह के आयोजन को लेकर एक सवाल प्रचार को लेकर भी है, क्योंकि आज यूपी गवर्नमेंट के हम तमाम आयोजन को लेकर या काम को लेकर एक प्रचारों का सिलसिला देख रहे हैं, लगातार एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं कि इस राज्य में बेहतर स्थिति, आप भले ही सवाल उठाएं, क्या ये उसका एक हिस्सा तो नहीं है कि प्रचार से बताने के लिए कि सब कुछ जश्न मनाने जैसा है यूपी में? हाँ, पहले जी, तो हम संपर्क करेंगे, देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस तरह के आयोजन को लेकर एक तस्वीर हम फिर से आपके सामने रख रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन को लेकर जो तैयारी चल रही है सैफई में, ये फूल मालाओं की लड़ी आप देख सकते हैं, और इसके अलावा भव्य आयोजन किया गया। लेकिन इससे इतर राज्य की एक अलग तस्वीर भी आपके सामने रखी कि क्यों इस तरह के आयोजन पर सवाल उठ रहे हैं किसानों की बदहाल स्थिति को लेकर, और बारिश ना होने की वजह से या औसत से कम बारिश होने की वजह से किसान बदहाल है। यह आंकड़ा कुछ आपके सामने है। 2015 अगस्त तक 315.37 मिलीमीटर बारिश हुई है, 2014 में 433.12 मिलीमीटर, 2013 में 1027.2 मिलीमीटर। ऐसा लगता है कि किसान बस उसको ऊपर वाले का सहारा हो कि बारिश बेहतर हो, क्योंकि सरकार अप्रिय स्थिति में, बुरी स्थिति में सुध लेने के लिए नहीं है। और जाहिर है इस तरह के आयोजन सवाल उठाएंगे, क्योंकि राज्य में अगर किसान बदहाल है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, क्राइम को लेकर आंकड़े चौंकाने वाले हैं, विकास को लेकर राज्य में कोई बड़ी योजना नहीं, सिर्फ प्रचारों में है, तो ऐसा क्यों है कि ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं? विजय बहादुर पाठक साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, और देवेंद्र जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया, खबरें लगातार जारी हैं। आज दिल्ली लाइव में देखिए, न ले पाएंगे मनमानी फीस, ना होगा डोनेशन का पंगा, प्राइवेट स्कूलों पर केजरी का चाबुक, दुकान नहीं स्कूल चलाओ, शाम 6:30 पर। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव।
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इंदिरा जयंती पर